नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या कुछ ख्याल उनके मन में आ रहे थे कल रात। ठीक है, आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की क्या सोच रहे थे वो कल रात। ओके, तो टाइम टू गो। आपके पर्सन को कल रात बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जी आ चुके हैं गाइस। आपके पर्सन को कल रात ऐसा लग रहा था कि यही सही समय है आपकी तरफ जाने के लिए। कई दिनों से वो आपकी तरफ आने की कोशिश जो कर रहे हैं, तो अब वो कोशिश रंग लाने वाली है। जो अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ जाना है उसकी तरफ, जाना है उसकी तरफ, तो अब कल रात आपके पर्सन को ऐसा फील रहा था कि यही सही टाइम है अब उसकी तरफ जाने का, टाइम टू गो। मुझे अब कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए, मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, ऐसे आपके पर्सन फील कर रहे थे। नंबर 45 है यहाँ पर। 4 और 5 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। नंबर 45 का टोटल है 9 नंबर। 9 नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ठीक है, और क्या है, क्या सोच रहे थे आपके पर्सन। मिल्क एंड हनी। आपके पर्सन ना कि सिर्फ आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे थे, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिकली वो आपको फील कर रहे थे गाइस। बहुत रोमांस उस इंसान के अंदर जाग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अभी के अभी आप उनको आपके पास आना है, और उनकी नज़र में आप बहुत मीठे हो, बहुत ज़्यादा मीठे हो। तो आपके पर्सन कल रात बहुत ही रोमांटिक मूड में थे। ठीक है, नंबर 51 का टोटल है 6, और 6 भी नंबर है प्यार का, शुक्र का। तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि बस अभी के अभी आपके पास आए, आपको हग करे, आपको किस करे, आपको बाहों में भरे। ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके पर्सन के मन में कल रात आ रहे थे। और न्यू लाइफ, देखो अभी हमने देखा ना कि वो पर्सन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, और यहाँ पर है न्यू लाइफ। आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे कि बस अब उनको कुछ नहीं पता, उनको आपके पास आना है और इस ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ। मे बी आपकी यादों ने, इस इंसान ने बहुत ऐसे दिन गुजारे हैं कि अब वो उस वक्त में, वो ऐसे हालात में रहना ही नहीं चाहते। अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और इस प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। न्यू लाइफ, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने जा रही है इस रिश्ते की, और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं। 3 और 9 नंबर कुछ खास हो सकता है, और इसकी टोटल है 12। सैक्रिफाइस बहुत किए होंगे आपने इस इंसान के लिए। देखो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा, और दूर से ही आपको देख रहे थे। दूर से कल रात इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नज़र रखी है आपके ऊपर। आप ऑनलाइन हो कि नहीं हो, दूर से ही आपको देखे जा रहे थे, और सारी रात जाग रहे थे आपकी यादों में। ऑब्जर्व कर रहे थे कि आपको अगर इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, तो वो ये सोच रही थी कि अब वो किस तरह से आपको मना सकते हैं, किस तरह से आपकी नाराज़गी को दूर कर सकते हैं। देखो कितने ज़्यादा आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे थे आपके बारे में। एक जगह पर बैठकर बस आपके बारे में सोचे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे। और नंबर 44 है यहाँ पर। 4 नंबर है राहु का। इनके दिमाग में हज़ारों थॉट्स चल रहे थे। इस इंसान का दिमाग किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं रह पाता है, और रात को भी यही हाल हो रहा था कि वो बार बार उनके जो ख्याल है बदलते जा रहे थे। एक ही वक्त उनके दिमाग में हज़ारों थॉट्स आ रहे थे। और थिंकर का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन रात को आपके बारे में कितना ज़्यादा सोच रहे थे कि आप उनके दिमाग से हट नहीं रहे थे। और यहाँ पर है ऑब्जर्व, उन्होंने दूर से आपको देखा, आपको जानने की भी बहुत कोशिश की है आपके पर्सन ने। ओवर थिंकिंग ही बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं चारों कार्ड्स। और कल रात बहुत ही गुप्त तरीके से, मतलब आपको दिखाना भी नहीं चाहते थे वो, और वो आपको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे थे, नज़र रख रहे थे आपके ऊपर। ठीक है, और शायद आपको पता भी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं
एट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके पर्सन को अब लगता है कि यही सही वक्त है उसकी तरफ जाने का, और यही सही वक्त है उसके लिए कुछ मेहनत करने का, एफर्ट डालने का। एट ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है और अब उनकी बारी है आपके लिए कुछ करने की। ठीक है, अब वो आपके लिए मेहनत डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। इस सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। मिल्क एंड हनी को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो गाइज, आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा रोमांटिकली फील कर रहे थे कल रात कि वो चाहते थे कि बस अभी के अभी उसको एक ऑफर किया जाए, और ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ ऑफर लेकर आने वाले हैं, एक सॉलिड ऑफर दे सकते हैं। मे बी इतने दिन इस इंसान के पास आपको कुछ ज़्यादा देने के लिए था नहीं, ठीक है, और अब ये इंसान एक सॉलिड ऑफर के साथ आपकी तरफ आना चाहता है, और कल रात वो इसी बारे में सोच रहे थे। राशि यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, न्यू लाइफ, देखो न्यू लाइफ को क्लैरिफाई किया, यहाँ पर है टेम्परेंस। आपके पर्सन को पता है कि उनकी तरफ से बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पा रहा था, और अब वो इस रिश्ते में बैलेंस करके आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी है। थिंकर क्यों है यहाँ पर, थिंकर यहाँ पर क्यों है, थिंकर यहाँ पर क्यों है? देखो, अभी मैंने क्या बोला कि बहुत गहराई से सोच रहे थे, लेकिन ये इंसान का क्या है कि ये जो भी सोचता है ना, बोलता नहीं है। सोचता तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, लेकिन अपने दिल की बात खुलकर आपके सामने रख नहीं सकता। और इस बारे में वो ज़्यादा सोच रही थी कि मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे, मैं इतना ज़्यादा सोचता हूँ उसके लिए, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो मैं बोल क्यों नहीं पाता हूँ। इस बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या करे, अब कैसे बोले उसको। वो सारे अपने फीलिंग्स आपसे छुपा रहे थे, हमेशा ही छुपाते हैं, और कल रात भी छुपा रहे थे। और बॉटम में देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान ने आपका दिल अगर तोड़ा है, ठीक है, द हायरोफेंट भी है यहाँ पर। एक तो परिवार की वजह से दिल तोड़ा है, एक तो करियर में आगे ग्रो करना चाहते थे, दो ऑप्शन थे इनके पास, इस वजह से दिल तोड़ा है, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, रोमांटिक कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, उसकी वजह से दिल तोड़ा है। आपके पर्सन ने जो दुख, जो दर्द आपको दिया है, इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूँ उसको, कैसे जाऊँ मैं उसकी तरफ, क्या कहूँ उसको कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। और ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं ना आपके पर्सन, डेफिनेटली इसी को लेकर वो कर रहे हैं। आपके पर्सन ने जो आपका दिल तोड़ा है, उसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो खुद भी इस दर्द को अब फील कर रहे हैं। और आपके पर्सन जैसे कि कह रहे हो कि अब गलत क्या है और सही क्या है, इसका फैसला तुम करो, तुम ही डिसाइड करो कि क्या गलत है और क्या सही है, और उसकी सज़ा जो भी है मुझे दे दो। आपके पर्सन हर सज़ा पाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि उन्होंने आपका दिल तोड़कर कितनी बड़ी गलती यहाँ पर कर दी है। क्या सोच रहे थे वो कल रात? एंजल प्लीज गाइड मी, क्या सोच रहे थे वो कल रात? ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि वो कब तक आपसे दूर रहेंगे। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और उनकी हर खुशी आपसे है। वो पर्सन इस इंद्रधनुष की दुनिया में जाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, और आज वो इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में अटक चुके हैं, जहाँ पर सिर्फ आपकी यादें हैं, आप नहीं हो। और आपकी यादों ने इस इंसान को इस कदर मतलब झुंझला के रख दिया है, बहुत ज़्यादा सैड है आपके पर्सन। और उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, एक स्टक सी एनर्जी फील कर रहे थे कि कैसे बढ़ूँ मैं उसकी तरफ। मैंने खुद उसका दिल तोड़ दिया, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैंने खुद ही उसका दिल तोड़ दिया, और अब मैं किस मुंह से जाऊँ उसकी तरफ, क्या बोलूँ उसको। ये बहुत सारे थॉट्स आपके पर्सन को कल रात आ रहे थे। यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं कि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको। देखो, कभी कभी इनको ऐसा लगता था कि आप तो अब इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, अब तो आप इनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, और गोइंग विद द फ्लो, जाए तो कैसे जाए। देखो, आपके पर्सन का ऐसा लग रहा था कि ठीक है, जो हो रहा है जैसा होने देता हो, लेकिन फिर से इस इंसान को ऐसा ख्याल आ रहा था कि अगर ऐसा होने दूंगा तो वो खुद भी एक्शन नहीं लेगी या लेगा, और अगर मैं भी एक्शन नहीं लूँगा तो ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नंबर 4 वापस यहाँ पर आया, राहु का है, दिमाग का है। और नंबर 4 देखो, हम नंबर 4 की ही बात करें, और वापस यहाँ पर नंबर 4 आ चुका है गाइस।
यहाँ पर भी डबल 4 आ चुका है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, कितना ज़्यादा 4 नंबर, और जितना ज़्यादा 4 नंबर उतनी ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। द माइजर की एनर्जी है, आपके पर्सन को डर लगता है कि अगर वो आपके सामने आएंगे, अगर वो अपने दिल की बात बोलेंगे आपसे, तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। जिस कदर इस इंसान ने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, आप कैसे रिएक्ट करोगे। वो इंसान ऐसा सोच रहा है कि मैं फेस नहीं कर सकता उसको, मैं क्या बोलूँ। ऐसी बहुत ज़्यादा इनकी द्विधा परिस्थिति हो रही थी। वो तो आपको एक खजाना मानते हैं और छुपा कर रखना चाहते हैं आपको अपने पास। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने कुछ बातें छुपाई हैं और अब वो इंसान उस बातों पर पछतावा करे कि काश मैं उस वक्त वैसा ना करता तो आज ये रिश्ता कुछ अलग मोड़ पर होता। ठीक है, बातें तो छुपाई गई है आपसे, राज रखे गए हैं कुछ। ओके, देखो वापस वही एनर्जी आई है, अभी बॉटम में भी आई थी एनर्जी, गोइंग विद द फ्लो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो गोइंग विद द फ्लो जाएंगे, जो हो रहा है जैसा हो रहा है, भगवान जो करेंगे जैसा करेंगे वैसा होने देंगे। लेकिन उनके मन को शांति कहाँ है, वो तो बेचैन हो रहे हैं। उनके पास ये सब्र कहाँ है कि भगवान जब डिवाइन टाइम आएगा तब सब कुछ ठीक होगा, ऐसा वो सोचते तो हैं लेकिन सब्र नहीं कर पाते हैं, तड़पते हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने उनकी हर बात मानी। ठीक है, जब आप रिलेशनशिप में थे तो आपने उनकी हर बात मानी, लेकिन उस इंसान ने आपके साथ जो किया गलत किया, ठीक नहीं किया। द फूल, आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और देखो थंडरबोल्ट बॉटम में है। देखो आपके पर्सन को लगती है रिस्क, वो बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रिस्क उठाए। और रिस्क मुझे ज़्यादातर यही एनर्जी आ रही है कि जिस तरह से उसने आपका दिल तोड़ दिया, तो अब आप कैसे रिएक्ट करोगे, अब आप उनको डांटोगे, क्या क्या होगा क्या। और एक तरफ तो वो इंसान सोचते भी यही है कि हाँ गलत मैंने किया है और गलत और सही का फैसला तुम करो, क्योंकि उस इंसान को पता है उसने आपका दिल तोड़ दिया है। और अब देखो आपके बिना कैसी हालत हो चुकी है, वापस 4 नंबर आए हैं आपके बिना। देखो कैसे हजारों थॉट्स चलते हैं उनके दिमाग में, ये थॉट्स, ये जो टेंशन है इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कोई डिसीजन नहीं लेने दे रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स। और रिजेक्शन का भी डर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है, आपके बिना बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हैं वो। और रिजेक्शन का डर इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो किया वो ठीक नहीं किया है। थंडरबोल्ट की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन ने दिल तोड़ दिया है गाइस आपका, और वो भी सडनली, अचानक ऐसे कुछ चीज़ें घटित हुई है कि उसके बाद जैसे कि आप टूट गए, बिखर गए। और ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन मान रहे हैं अपनी गलती को कि ठीक है गलती मेरी थी और तुम जो चाहे सजा दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बोलने की भी तो हिम्मत नहीं है इस इंसान के अंदर, ये भी बोलना चाहते हैं कि आपके सामने आकर, तो ये जो भी बोलना चाहते वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब टैरो से देख लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड में, क्या सोच रहे थे वो रात, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में। आपके पर्सन को देखो द चैरिट की एनर्जी आई है, क्या चाहते हैं वो, फास्ट एक्शन लेना आपकी तरफ। वो अब सब्र नहीं करना चाहते, वो अब रुकना नहीं चाहते हैं, वो बस आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन खुद को स्टक फील करते हैं। उनके मन के घोड़े जैसे दौड़ने लगते हैं कि अभी के अभी उसके पास जाना चाहिए। और जैसे ही वो इंसान सोचता है उसकी खुद की गलतियों को लेकर, तो इंसान रुक जाता है, ठहर जाता है, और फिर वो अपने आप को ही स्टक फील करता है। द चैरिट की एनर्जी है वापस 7 नंबर। लैक ऑफ क्लैरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें सोच रहे थे, और हो सकता है कि इंसान बहुत चंचल है। चंचल मतलब इसके थॉट्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, पल पल में इसके डिसीजन चेंज होते हैं। ये खुद डिसाइड नहीं कर पाता कि इसको करना क्या है और क्या है। क्वीन ऑफ सोर्स अपने आप के ही ऊपर गुस्सा कर रहे थे, क्या गलतियां कर दी उन्होंने, ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था ऐसा। और एक तो आपके गुस्से से भी बहुत डर लग रहा था इस इंसान को, जैसे कि इन्होंने जो गलतियां की है। तो मैंने बोला ना पहले कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, इस बात का डर इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, राशि यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और कर्क राशि।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास बैठे थे, एक कोने में बैठ गए थे। देखो इस कदर वो एक कोने में बैठ गए थे और बहुत ज़्यादा इस इंसान को रोना आ रहा था। आपकी यादों में इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो अब आपके पास कैसे जाए, और आपके बिना जो हाल हुआ है वो सहा भी नहीं जाता। इस कदर एक कोने में बैठ के आपके पर्सन कल रात रो रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपके साथ को जो आपने सपोर्ट किया है, चाहे इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली हो, जो कुछ भी आपने सपोर्ट किया था इस इंसान का, एक एक बात इस इंसान को याद आ रही थी। और अब इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। और वो एक कोने में बैठकर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे और रो रहे थे गाइज। ओके, और क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स, अब वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, अब वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक सड ऑफर देने के बारे में कल रात वो आपको लेकर सोच रहे थे कि अब बहुत हुआ, अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑफर देना ही पड़ेगा। ऐसे ख्याल आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और बॉटम में देखो 9 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। किसी और की वजह से रिश्ता खराब हुआ हो, किसी और की बातों में आकर रिश्ता खराब हुआ, या कोई थर्ड पार्टी थी, परिवार हो या करियर हो, जो कुछ भी हो। और ये दोनों कार्ड बता रहे कि आपके पर्सन कल रात रो रहे थे आपके लिए, ठीक है। वो चाहे दिल में रो रहे हो चाहे खुल के रो रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए रो रहे थे कल रात। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो बहुत एंजाइटी फील कर रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो क्या करे कि इस रिश्ते को वो पहले जैसा बनाए। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बिल्कुल कल रात सोए नहीं हैं, बहुत सारे नेगेटिव ख्यालों ने इस इंसान को घेर कर रखा था, और आपकी यादों ने इस इंसान का जीना जैसे कि दुश्वार कर दिया है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जाग रहे थे और रो रहे थे कल रात। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सैड एनर्जी आई है गाइस, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे थे कल रात, ठीक है। और उनको जैसे कि आपके सहारे की ज़रूरत है, उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उनकी ज़िंदगी में वापस आए। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस मिलती है, देखते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, सबसे पहले आपके लिए मैसेज है कि आपको ये जो टाइम है खुद को हील करने का है, ठीक है। तो अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को हील करने के बारे में सोचिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो भी आपके सवाल थे इस रिश्ते को लेकर, आपके पर्सन को लेकर, वो सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। फुल मून इन जेमिनाई, जेमिनाई हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है। और आपको जो भी करना है अपनी लाइफ में, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, आपको जो भी करना है वो निडर होकर करना है। डर के मारे आपको ज़िंदगी में आप पीछे रह सकते हो। आप में बहुत टैलेंट है, आप में बहुत विजडम है, उस विजडम का जो भगवान ने, जो ईश्वर ने आपको दिया है, जो टैलेंट आपको वरदान में मिला है, उसका उपयोग कीजिए। और डर के मारे पीछे रहने से अच्छा है आप खुलकर जिए, बिंदास होकर जिए, और जो भी टैलेंट है उसको निखारे और ज़िंदगी में आगे बढ़े। ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।